औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, हमारा अगला लेक्चर और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट डिफाइन कैसे होता है, डब्ल्यूबीएसएस डिफाइन कैसे होते हैं। प्रोजेक्ट में हमने बताया था कि भाई मेन प्रोजेक्ट आपने अपना डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट के बाद हमने कहा डब्ल्यूबीएसएस के मेन आपके प्रोजेक्ट के फेजेस जो हैं वो कैसे डिफाइन होंगे, और जब आपके प्रोजेक्ट के फेजेस डिफाइन हो गए तो अब आपका मेन अगला फेज आ गया कि आपने अपने प्रोजेक्ट के फेजेस के अंदर एक्टिविटीज को डिफाइन करना है। एक्टिविटीज को डिफाइन करना है, ठीक हो गया। एक्टिविटीज में अब हमने कहा कि भाई लेट्स से ये मेरा फेज है अर्थवर्क का, नेक्सस 1.1.1। क्या करेंगे, इस पे क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जिसके अंदर एक्टिविटीज आप ऐड कर रहे हैं क्लिक उस पे ही करना है। राइट क्लिक और ऐड एक ऑप्शन मैंने बताई, या इस पे क्लिक और इंसर्ट का बटन, जैसे राइट क्लिक करके ये इंसर्ट आईएनएस की ऑप्शन आ रही, या इस पे क्लिक करके और यहां से प्लस का बटन, आपकी मर्जी है। यहां पे विजर्ड की ऑप्शन भी आ गई जब हमने प्लस किया। एक्टिविटी आईडी, अगर आप आईडी का सीक्वेंस, ये पीछे हम जब ऑप्शंस में जाएंगे डिटेल में तो ये सीक्वेंस की डिटेल हम सेट भी कर सकते हैं। मैं अभी इसको छेड़ नहीं रहा हूं, यही फॉलो कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्टिविटी आईडी ये रही। एक्टिविटी नाम, नहीं न्यू एक्टिविटी है तो मैं चेंज कर देता हूं नाम इसका। एक्टिविटी नेम जो है लेट्स से आप कहते हैं जी साइट प्रिपरेशन। पहले हमने क्या किया जी, एक्सक्यूवेशन से पहले साइट प्रिपेयर की, हमने साइट प्रिपेयर की, ठीक हो गया। किस डब्ल्यूबीएस के अंदर आना चाहिए इसको, एक्सक्यूवेशन वाले डब्ल्यूबीएस के अंदर। नहीं, आप यहां से चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे के अंदर, दूसरा ले लें। नहीं जी, इसी के अंदर आना चाहिए, नेक्स्ट कर दें। ओके, टास्क डिपेंड, एक्टिविटी टाइप क्या है, थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे एक्टिविटी की टाइप्स के अंदर। मैं हल्का सा आपको यहां बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर रहे। एक्टिविटीज ही मेजर यहां पे हमारा फोकस रहेंगी, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास रहेंगी जिनको हम कहते हैं कि भाई वो एफर्ट डिपेंडेंट हैं, ठीक है। जिन पे हम मेहनत ज्यादा करेंगे तो वो जल्दी खत्म होती हैं, मेहनत कम करेंगे तो लेट खत्म होंगी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सिर्फ हमारी माइलस्टोन्स हैं, मतलब उन पे काम शाम नहीं होना, हमने सिर्फ उनको एज ए टारगेट रखा हुआ है। कुछ मैं सिर्फ इसको इसी पे छोड़ रहा हूं, आप इसको बाद में देखिएगा, ठीक है। रिसोर्स असाइन करना है इसके ऊपर, नहीं जी अभी मुझे रिसोर्स असाइन नहीं करना। तो ये विजिट के अंदर सारी मालूमात कौन सी आ रही है, बेसिकली यहां पे जितनी मालूमात यहां नीचे पड़ी हुई है ना, रिसोर्स में मुझसे वो मालूमात मांग रहा है जो अभी मैं नहीं देना चाहता। एक नजर में आपको गुजारना चाहता हूं, ड्यूरेशन टाइप इसकी क्या है, ठीक है। एक्टिविटी यूनिट और ड्यूरेशन इसकी क्या है, डिपेंडेंट एक्टिविटी इसके ऊपर कौन सी है, मोर डिटेल इसके बारे में कौन सी है। मैं अभी इस पे सिर्फ गुजारा ताकि विजिट पे जब आप जाते हो तो आपको ये तमाम तरह की मालूमात यहां पे देनी पड़ती हैं। जबकि मैं यहां से एक्सक्यूवेशन में जाता हूं, राइट क्लिक करके ऐड करता हूं तो मुझे इस तरह की कोई भी मालूमात नहीं देनी पड़ती, ठीक है। तो यहां पे इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर करूंगा ना, एक्टिविटी ऐड कर दी, विजिट पे जाऊंगा तो मालूमात सारी देनी पड़ती है। वो मालूमात, वो इंफॉर्मेशन हम बाद में देंगे जब ये नीचे वाली एक्टिविटीज की डिटेल पे हम काम कर रहे हैं। इसे हम एक्टिविटी डिटेल्स का ही नाम देते हैं बेसिकली। ये वाली जो सेक्शन पड़ा हुआ है ना, ये नीचे डिटेल्स की ही हम बात करेंगे। यहां पे आइएगा, एक्टिविटी का नाम है और एक्टिविटी का नाम हम रखते हैं जी साइट प्रिपरेशन, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी का नाम हमने रखा जी मशीनरी अरेंजमेंट, ठीक है। और फिर इस पे राइट क्लिक करके मैंने ऐड किया और इसे मैंने कहा जी एक्सकेवेशन। और ये अब यहां पे आ जाए ओरिजिनल ड्यूरेशन। ओरिजिनल ड्यूरेशन मींस टोटल ड्यूरेशन। ओरिजिनल ड्यूरेशन मींस उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन, जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं। लेट्स से जी साइट प्रिपरेशन है 2 दिन की, साइट प्रिपरेशन है 2 दिन की। अच्छा जी, मशीनरी अरेंजमेंट है 2 दिन की। एक्सक्यूवेशन
अब एक्सकेवेशन हम यहां पे अंदाजन ड्यूरेशन नहीं डाल सकते, बेसिकली या तो हम वो सीएसआर स्केड्यूल्स हमारे जो होते हैं वहां से, या एरिया को देखना पड़ता है कि भाई एरिया कितना है, ऑपरेटर्स कितने हैं, एक्सकेवेटर्स कितने हैं। बाजुकात अगर साइट छोटी है तो एक दिन का काम है, साइट बहुत बड़ी है तो हो सकता है पूरा महीना हम एक्सकेवेशन करते रहे, वो ऑन ग्राउंड आपको देखना पड़ता है। नॉर्मली लेट से हम कहते हैं 10 दिन की एक्सकेवेशन होगी हमारी, ठीक है। वो आपने अगर बीओक्यू आपके पास है तो वहां से भी आपको क्वांटिटीज मिल जाती हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट की लिमिट मिली है कि विद इन इतने डेज आपको ये प्रोजेक्ट खत्म करना है, वहां से भी मिल जाती हैं। जब आप अपनी टीम के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं वहां से भी, या एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीजें देख के आप डिसाइड करते हो। ये कोई इतना फिक्स मामला नहीं होता कि आप अपनी ड्यूरेशन यहां से डालो, वो फिर आप उसी हवाले से आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और सारी चीजें देख के आप ड्यूरेशन डालते हो। इसी तरह फिर बैक फिलिंग है, राइट क्लिक ऐड एक्टिविटीज ऐड कर दोगे और उसकी ड्यूरेशन जो है बैक फिलिंग की वो भी डाल दोगे। बाजुकात आपको मटेरियल नेट से अप्रूव करवाना पड़ता है, मटेरियल अरेंजमेंट। बाजुकात मटेरियल आपको वो वाला बैक फिलिंग का नहीं यूज करने देते, आपका अपना मटेरियल वो नहीं होता, बार बार से अरेंज करवाना पड़ता है। वो मटेरियल आपको अप्रूव करवाना पड़ता है, ठीक है। एक आधा दिन उसके अप्रूवल में लग जाता है और उसके बाद आपको वो कहते हैं हाँ जी ठीक है आप अपनी बैक फिलिंग इसकी कर लें। तो नॉर्मली लेट से मटेरियल अरेंजमेंट जो है वो उस पे 3 दिन लग गए, मटेरियल अप्रूवल जो है उस पे 2 दिन लग गए, और बैक फिलिंग इटसेल्फ जो है वो 3 दिन लेगी लेट से, ठीक है। आपने इस तरह से उसकी एक्टिविटीज जो है वो ऐड कर दी, एक्टिविटीज ऐड कर दी। अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं। जब आपने यहां पे क्लिक किया ना तो आपको नजर आना शुरू हो गया कि भाई गैंट चार्ट के ऊपर मेरी वो WBSs ये मुझे शो कर रहे हैं अर्थवर्क के हवाले से, ये एक्सकेवेशन का WBS और ये बैक फिलिंग का, ठीक है। और ये मेरी एक्टिविटीज ग्रीन में मुझे शो होना शुरू हो गई हैं। बेसिकली ये QTR ऊपर जो नजर आ रहा है ना, ये मुझे नजर आ रहा है क्वार्टर्स में, इस वजह से मेरे ये जो WBSs और बाकी डिटेल एक्टिविटीज हैं बहुत छोटी नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ सिंपली अगर मैं इधर क्लिक करता हूं, जूम इन, और फिर यहाँ क्लिक कर ले 2 3 4, अब देखिए अगस्त पे चले गए, मींस कि अब बात महीनों और दिनों की आ गई। तो वो फिर आप मंथली पे जाएंगे तो अब आपको आपकी एक्टिविटीज थोड़ी सी बड़ी होके नजर आ रही हैं, ठीक हो गया जी। ये एक्टिविटीज अभी तक सिर्फ ऐड हुई हैं, और यहां से आपका इंपॉर्टेंट मामला जो है वो शुरू होगा, जिसमें आप डिस्कस करेंगे अपनी स्केड्यूलिंग को। इन एक्टिविटी की मैं ड्यूरेशन भी साथ साथ देखता रहता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। यहां पे जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज होगी वो होगी कि इन एक्टिविटीज को आपस में रिलेट आपने करना है। लेट से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा और आपका ये दूसरा WBS जो है सुपर स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपने दूसरा WBS नहीं भी डालना, फॉर एग्जांपल ये WBS नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। और आप कहते हैं जी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्ट एक्टिविटीज आपने डालनी है, और यहाँ पे इंसर्ट का बटन 1 2 3, मैं इंसर्ट का बटन प्रेस कर रहा हूँ क्लिक करके सीधा सीधा। अगर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, राइट क्लिक इंसर्ट, राइट क्लिक इंसर्ट, राइट क्लिक इंसर्ट, और यहां से आप शुरू हो जाए जी। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया जी, आपने शुरू किया जी PCC से इन सुपर स्ट्रक्चर से, ठीक है। और फिर आपने किया जी RCC इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर आपने किया जी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, फिर आपने किया जी प्लस्टरिंग इन सुपर स्ट्रक्चर, फिर आपने किया जी पेंटिंग। डिपेंड करता है आपका काम क्या था, वो प्रीकास्ट आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉक वर्क का आप काम कर रहे हैं, ब्रिक्स, वो डिपेंड करता है। सिंपली एक जर्नल से एक्टिविटी ऐड कर रहा हूं। पेंटिंग आपने किया जी, फिर आपने कोई प्लम्बिंग का काम शुरू कर दिया, ठीक है। और
इलेक्ट्रिकल में सिर्फ एक्टिविटीज एक सिंपली, और मैं इसको मिसलिनियस एक्टिविटीज कर देता हूं एक तरतीब बनाने के लिए, ताकि जब आप यहां जाओगे तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी ऐड हुई हों। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज ये आ रही है कि होना ये चाहिए कि मेरा अर्थवर्क जो है वो ऊपर हो, मेरा सुपर स्ट्रक्चर नीचे हो, एक तरतीब सीक्वेंस बना हुआ हो। ये सीक्वेंस तो ठीक ही नहीं है जिस तरह से ये इसको लेके चल रहे हैं, जिस हवाले से ये इसको लेके चल रहे हैं। ये यहाँ पे मेरे पास कोई लेवलिंग शेवलिंग होनी चाहिए। ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। किधर गया ग्रुप एंड सॉर्ट? ये ग्रुप एंड सॉर्ट है, और मैं इसे कहता हूं जी ग्रुप एंड सॉर्ट। सॉर्ट पे क्लिक करते हैं और इसे कहते हैं एक्टिविटी आईडी। होना तो यही चाहिए था। और एक दूसरा हम यहां पे कर लेते हैं WBS को, WBS 1.2 1.1। ओके, असेंडिंग असेंडिंग इसको करवा देते हैं और इसे कहते हैं जी ओके। ठीक है, और इसे भी कहते हैं जी, नहीं हुआ, नहीं हुआ, होना तो चाहिए वैसे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे कलर्स और सॉर्टिंग पे ही काम करते हैं, ताकि इसको हम एडजस्ट कर दें। ठीक हो गया जी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।